AI/ML जैसी डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन में BCA, इसके साथ साथ खुद से एथिकल हैकिंग का कोर्स कर रहे हैं और इसके साथ साथ जर्मन जैसी फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो इतने सारे स्किल्स को अपने रिज्यूमे में ऐड कर रहे हैं एक BCA परसुइंग स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में है। तो ये अपने करियर को अभी से ही प्लान कर रहे हैं। तो ये जो सारी इनकी स्ट्रैटेजीज है, ये आज मैं जानने वाला हूं, कैसा इनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे इनका BCA का कोर्स चल रहा है। तो ये सभी चीजें जानने के लिए आज हम लेके आए हैं BCA फाइनल ईयर स्टूडेंट यश श्रीवास्तव को। वेलकम यश। थैंक यू सो मच सर। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि 12th आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से की है और जितने भी स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते हैं मैक्सिमम सोचते हैं हम बीकॉम करें या फिर हम मैनेजमेंट कोर्सेज में जाएं, टेक्निकल कोर्सेज में कम आना चाहते हैं। तो आप ये बताओ, आप कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बावजूद BCA कोर्स आपने क्यों ऑप्ट किया? सर बेसिक मेरा इंटरेस्ट बचपन से गेमिंग वगैरह में था। अच्छा। तो मुझे जानना था कि वो बनते कैसे। अच्छा जी। तो 8th क्लास में हमारे पास पाइथन आई थी तब। अच्छा। न्यूली। अच्छा। तब हमने पाइथन के कोड करे तो मुझे इंटरेस्ट जागा कोडिंग में। ओके। तो फिर मैंने उससे आगे परस्यू किया। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे 9th में भी हमारे पास आया SQL। अच्छा। तो हमने उस पर वर्क किया। डेटाबेस। जी। अच्छा। डेटाबेस पे हमने वर्क किया। एट 11th और 12th हमारे मेन सब्जेक्ट, हमें चॉइस मिली थी मैथ और IP में। अच्छा। तो मुझे मैथ ऑप्ट नहीं करनी थी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, तो फिर साइंस भी आपने ऑप्ट ना, किया? मुझे साइंस पसंद ही नहीं थी। अच्छा। दैट्स व्हाई मैंने फिर IP चूज किया, कॉमर्स विद IP, Information जिसकी technology। वजह से मेरी एक वाइड रेंज खुल गई। अच्छा। उसका IP ने मेरी बहुत हेल्प करी, मुझे इंटरेस्ट जागा। मैंने अच्छा, और कोडिंग सीखी आपने? जी हाँ, मैंने अपनी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स को इनहेंस करा। अच्छा। उसके बाद जब कॉलेज सर्च करने की बारी आई तो मुझे सबसे BCA इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल फील्ड बहुत बड़ी थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने BCA को ऑप्ट किया, कॉलेज किया। उसके फिर मैंने थिंक करा कि मैं करियर कहाँ पे जा सकता है इससे। राइट। उसके बाद मैंने उस अपनी कोडिंग को इनहेंस किया। पहले तो आपकी सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स होती है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने उसे इनहेंस करा धीरे धीरे, उसके बारे में और स्टडी करा, डीप स्टडी करी। उसके बाद हम लोग कि जब आप BCA करते हो तो आपके हर सेमेस्टर में अलग अलग लैंग्वेजेस आती है। तो एक तरीके से वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करता है। जैसे आप गेम्स में जाते हो, जब लेवल्स बढ़ते हैं तो उतना इंटरेस्ट बढ़ता है कि आपके माइंड ऑफ थॉट्स में ये होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो जब आप टेक्निकल फील्ड के हो और आप उसे पसंद करते हो ना, तो फिर आपके दिमाग में चलता है और सीखना है और सीखना है और सीखना है। अब जितनी कोडिंग कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये तो आपने बताया कि कॉमर्स के बाद आपने BCA चूज कर लिया, लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड में जब आप होते हो तो आपके पास मैथ्स नहीं होता है। जी। तो फर्स्ट ईयर में BCA में मैथ्स होता है, तो आपने कैसे कोप अप किया? कितनी मुश्किल आपको आई मैथ्स में? सर मैथ तो टफ थी, मुझे पसंद भी नहीं थी। पर जब हमने CET का पेपर दिया तो उसमें एक पेपर का सब्जेक्ट होता है मैथ। अच्छा। तब मैंने उसे प्रैक्टिस किया क्योंकि अच्छा। मुझे पास करना था पेपर, वरना मिलती नहीं BCA। तो उसमें आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई? काफी प्रैक्टिस करी। उसके बाद फिर लेक्चर अटेंड करे और प्रैक्टिस करनी पड़ी सर मैथ के, क्योंकि वो थोड़ी टफ होती है। क्योंकि आपने पहले से करी नहीं, आपने सिर्फ 10th का बेसिक करा है, 11th 12th आपने पढ़ी नहीं है। जब तक आप 11th 12th की मैथ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको BCA में मुश्किल होगी। और मैथ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपको एल्गोरिथम बिल्ड करने के लिए, मतलब कोडिंग में हेल्प करेगा आगे। जी। तो मतलब नॉन मैथ स्टूडेंट्स को आप ये कहोगे कि उनको तो एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा? उन्हें ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा क्योंकि जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनके पास ज्यादा नॉलेज होती है हमसे, एज कंपेयर टू ओनली मैथ। तो बैकलॉग्स भी आते हैं जिनको? बहुत सर, बैकलॉग बहुत आते हैं। अगर आप मैथ को इजी लोगे कि चिल पिल हो जाएगा तो ये नहीं होगा। आपका तो नहीं आया बैकलॉग? नहीं, मेरा बैकलॉग नहीं आया। आपको CET के एग्जाम ने हेल्प किया? जी, बहुत हेल्प करी थी। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इन्होंने IP CET का एग्जाम दिया था और ये IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से आज के डेट में BCA कर रहे हैं और BCA फाइनल ईयर में आ गए, राइट? जी सर। तो ये जैसे कि आप जर्मन सीख रहे हो और जर्मनी जाने का प्लान आपका है, ठीक है? तो आप BCA के बाद क्या पहले वहाँ पे हायर स्टडीज परस्यू करेंगे या फिर डायरेक्टली जॉब करेंगे? जॉब अगर आप करेंगे, पहले करते हो तो कितना एक्सपेक्टेशन रहेगा, या फिर हायर स्टडीज के बाद करते हो तो आप कितनी फर्स्ट सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे? सर मैं बेसिकली पहले अपनी हायर स्टडी परस्यू करना चाहूंगा। अच्छा। उसके बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी सैलरी, तो 50 to 60 lakhs। अच्छा, 50 to 60 एज पर जर्मनी स्टैंडर्ड? जी जी जी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इतना पैकेज आपको आफ्टर हायर स्टडीज मिल जाएगा? जी सर, डेफिनेटली। तो किस डोमेन में आप जाना चाहोगे स्पेसिफिकली? जैसे AI/ML में आप कर रहे हो, राइट? तो कौन सा डोमेन आपका रहेगा कि वहां पे मैं इस पर्टिकुलर डोमेन में करियर आगे बनाना चाहूंगा, AI/ML या फिर कुछ और? सर मैं बेसिकली बनाना चाहूंगा डाटा एनालिटिक्स में। अच्छा। बिकॉज वो सोर्स कोड होता है ऑफ AI का। अच्छा जी। अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो। कर सकते हैं। अगर मुझे सोर्स कोड पता है, जैसे आप समझिए, जैसे मुझे पता है मेरे पेरेंट्स कौन है, राइट राइट, तो मुझे पता है मैं हूँ, उसके मेरे बच्चे आएंगे, तो मुझे एक हायरार्की सिस्टम पता है, जिसकी वजह से मैं डाटा एनालिटिक्स में जाना चाहूंगा जी। तो डेटा एनालिटिक्स में आज के डेट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको हेल्प कर रही है जिनको आप सीख रहे हो? द डेटा
में पहले यूज करते हैं पाइथन, देन सीक्वल, देन एडवांस एक्सेल। अच्छा, क्योंकि बेसिकली जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो एक्सेल में करते हैं और एक्सेल बहुत यूसेज है। तो आप इनको प्रैक्टिस कर रहे हो? जी सर। अब बीसी की पढ़ाई के साथ आप ये जो फॉरेन लैंग्वेज जर्मन सीख रहे हो, तो मैंने सुना आपकी इंटर्नशिप में भी ये टेक्निकल स्किल्स और आपकी इस फॉरेन लैंग्वेज के एक्सपीरियंस ने हेल्प किया आपको इंटर्नशिप दिलाने में। जी सर। तो किस टाइप की इंटर्नशिप थी? पेड थी, अनपेड थी? कैसे आपको ये मिली और मतलब क्या सीखा आपने इसमें? सर एक्चुअली ये मेरी पेड इंटर्नशिप थी। अच्छा। मुझे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिली थी। अच्छा। इसके अंदर मुझे स्टाइपेंड दिया गया था $1500 का, यूएसडी का। अच्छा। जिसमें मुझे सिखाया गया था कि आप अपना जो डाटा होता है उसे कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा जी, ये मतलब एडवांस एक्सेल से थोड़ा हटके था जो मैंने सीखा, पर मैंने इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि लोड बहुत था। अच्छा जी, तो आपने कुछ टाइम के लिए इसको परस्यू किया, लेकिन तो जर्मन लैंग्वेज कैसे हेल्प की? तो जो जर्मन कंपनी से रिलेटेड थी? जी। अच्छा। ये एफिलिएटेड जर्मन कंपनी से थी। उनका प्रोजेक्ट जो रन हो रहा था वो अभी स्विट्जरलैंड में हो रहा था। अच्छा जी, तो जिन्हें जर्मन लैंग्वेज आती थी तो मेरे पास वो की पॉइंट था जिसकी वजह से मैं उसे ज्वाइन कर पाया। तो मतलब आप पहले से इंटर्नशिप भी वैसी कर रहे हो जैसा आपने आगे जॉब्स में जाना है, राइट? जी सर, बाय लक मुझे ये मिल गई थी इंटर्नशिप। अच्छा। और मेरी स्किल्स भी इतनी थी कि उन लोग ने मुझे हायर कर लिया। अब AIML से तो स्पेशलाइजेशन आपके बीसीए कोर्स में इंक्लूड है, सर। लेकिन इसके साथ साथ एथिकल हैकिंग का कोर्स भी आप कर रहे हैं। जी। तो उसका क्या पॉइंट है? वो क्यों आप कर रहे हो? क्या और एडिशनल स्किल्स चाहते हो या इस साइड भी करियर चाहते हो? जी सर, मैं एक्चुअली अपने करियर को ना वास्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं डाटा एनालिटिक्स में जाना चाह रहा हूँ। Right. तो जब हमारा डाटा होता है ना, तो वो बग्स भी कंटेन करता है। एथिकल हैकिंग में एक बग हंटिंग का एक होता है पार्ट, जिसकी वजह से आप बग हटा सकते हो। अच्छा। और जैसे आपकी टेक्निकल स्किल्स है, आपने अभी बीसीए करोगे, आप पाइथन सीखोगे, तो आप इतना नहीं सीख पाओगे जितना एथिकल हैकिंग में आपको एडवांस लेवल पे सिखाया जाएगा। अच्छा जी। तो उसमें आप मतलब एडवांस चीजें पाइथन की एथिकल हैकिंग में सीख सकते हो। जी। तो ये जो आप कोर्सेज कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? सर ये मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ। पेड कोर्सेज हैं? जी, सब पेड कोर्सेज हैं और इनका सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा आगे आपको हेल्प करेगा। जी। तो आप इस सर्टिफिकेशन ले चुके हो या कंटिन्यूएशन में हो? सर अभी कंटिन्यू में है। अच्छा। एक्चुअली अप्रॉक्स 1 ईयर का मेरा रहता है। अच्छा। जी, मैं परस्यू कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से। अच्छा, लास्ट 2 ईयर से। तो यश, हम जब जॉब्स में चले जाते हैं, राइट, फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो जब आप जॉब्स कर रहे होगे 5 इयर्स डाउन द लाइन, 5 इयर्स डाउन द लाइन, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो? किस डोमेन में, किस सेक्टर में, किस लेवल पे, किस सैलरी पैकेज पे? मतलब क्या एस्पिरेशंस है आपके आगे? सर जो मेरी थिंकिंग है और जो मैं चाहता हूँ कि आफ्टर 5 इयर्स मैं चाहूंगा कि मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में काम करूं एज अ सीनियर प्रोग्रामर। अच्छा। और सीनियर एनालिस्ट। और मैं सोच रहा हूँ अप्रॉक्स मेरी सैलरी होनी चाहिए 1 CR। अच्छा, 1 CR। जी। और वो इंडिया में हो तो और अच्छी बात है। वो और इंडिया में तो और अच्छी बात और है। अच्छी बात है। और मतलब किस पर्टिकुलर डेटा एनालिटिक्स साइड ही अपने जाना चाहते हो? AIML ही रखना चाहते हो या कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो? सब बेसिक मेरा डेटा एनालिटिक्स है। अच्छा। और इन फ्यूचर आप कुछ कह नहीं सकते हो अगर मैं AI में चला गया, राइट। जी, जिस समय मुझे जहाँ का पाथवे मिलेगा मैं वो पाथवे चूज करूंगा। लेकिन अपने आप को अपग्रेड करते रहना अपग्रेड मुझे करना पड़ेगा क्योंकि जितनी कंपनीज आ रही हैं वो उन्हें ही रखेगी जो अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। जिसकी स्किल्स अच्छी है आप उसे ही रखोगे। राइट। क्योंकि 20 से हजारों बच्चा करता है। करेक्ट। उसमें से सिर्फ 10 बच्चे वो करके निकलते हैं जिनकी स्किल्स अच्छी है। गूगल उसे ही उठाएगा जिसकी परसेंटेज अच्छी नहीं, उसे उठाएगा जिसकी स्किल्स अच्छी है। जी। अब लास्ट में मेरा क्वेश्चन आपसे है, जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो BCA एस्पायर करते हैं कि हम भी कर रहे हैं BCA, राइट, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, कई ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं होती है। जी जी। तो उनके लिए क्या एडवाइस आपके लिए कि BCA कोर्स कैसा है उनके लिए, करियर पॉइंट से, पढ़ाई पॉइंट से? सर मैं आपको इसे कैटेगराइज करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा जो जिनके पास मैथ नहीं होती है, राइट, तो उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अगर आपको इंप्रूव करने अपने एल्गोरिदम तो आपको मैथ करनी पड़ेगी। वो आपको बहुत आगे हेल्प करेगी जब आप डाटा एनालिटिक्स में जाते हो, एटलीस्ट आप AI में भी जाते हो ना, आपको मैथ की नीड पड़ेगी। अच्छा। तो उन्हें मैथ की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो आपने बताया कि आप वो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, तो उन्हें थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत हो, कम्युनिकेशन ना हो, पर वो बिल्डअप कर लेंगे क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज नॉट लाइक आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको करना क्या है, मतलब आपको समझ आनी चाहिए, ट्रांसलेशन समझ आनी चाहिए और धीरे धीरे आप कर पाओगे। जी, जैसे बेसिकली हम जैसे कहते हैं समझाने के 2 + 2 = 4, राइट, तो उसे बस ये समझना 2 + 2 = 4 होता है। राइट। हाँ, कोई बेसिक ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिन्हें हिंदी आती है वो कर नहीं सकते हैं, मतलब वो भी धीरे धीरे कर लेंगे, धीरे धीरे कोप अप वो करें। और जिनको कंप्यूटर साइंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पहली बार कंप्यूटर पकड़ रहे हैं, उनके लिए? सर उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा, अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपको BCA के बाद MCA नहीं ऑप्ट करनी है, आपको कॉर्पोरेट में, तो आप MBA + IT कर सकते हैं। राइट। जी, उसके आपके और खुलेंगे। राइट।
और यही कह सकता हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आई थिंक आप ऑप्ट ना कीजिए, हाँ, बिकॉज मतलब उसमें फिर बैकलॉग आएगा, आपके ईयर बर्बाद होगा, उसका कुछ फायदा नहीं है। राइट मतलब टोटली इंटरेस्ट पे डिपेंड है कि अगर आपको टेक्निकल साइड जाना है, कोडिंग में इंटरेस्ट है या फिर इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड, आईटी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तभी बीसीए में आओ, राइट। तो स्टूडेंट्स कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने यहाँ पे यश से पूछे, इनकी फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड, इनके एथिकल हैकिंग, इनके जो एआईएमएल स्पेशलाइजेशन है, करियर इनका आगे कैसा रहने वाला है, क्या उसके बारे में सोचते हैं। आई होप आपको इनसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले होंगे। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं आप हमें कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं यश से कहूँगा कि आप उनके जवाब दें, हम आपको उनको रिप्लाईज में शेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द हम कुछ और ऐसे इंटरव्यूज़ लेके आएंगे ताकि आपको और इंस्पिरेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच यश। थैंक यू सो मच सर।